बरेली के बच्चों में इस समय कहानी एक बेहद खूबसूरत और दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। यहाँ पर कृष्णा संगम को लेकर बहुत खुश नजर आ रहा है। उसने संगम के लिए तीज का व्रत रखा है और उसके मन में अपनी भावनाओं को लेकर एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ संगम भी किसी वजह से पूरे दिन खाना नहीं खा पाती है। ऐसे में कृष्णा को यह गलतफहमी हो जाती है कि संगम ने भी उसके लिए तीज का व्रत रखा है। कृष्णा इस बात से बेहद खुश हो जाता है और उसके मन में संगम के लिए प्यार और भी बढ़ जाता है। इसी खुशी में कृष्णा तीज के मौके पर संगम के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट भी लेकर आता है, जिसे देखकर साफ पता चलता है कि वह संगम को खुश करने के लिए कितना उत्साहित है। इसी बीच कहानी में एक और प्यारा मोड़ देखने को मिलता है। संगम और उसका छोटा देवर माही मंदिर जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात आरती से होती है। संगम को पहले से ही यह बात मालूम है कि आरती गंगा को पसंद करती है। संगम को लगता है कि अगर आरती और गंगा एक दूसरे को पसंद करते हैं तो क्यों न दोनों के परिवारों से बात करके उनकी शादी तय करवाने की कोशिश की जाए। संगम इस रिश्ते को लेकर काफी सकारात्मक नजर आती है और चाहती है कि दोनों की जिंदगी में खुशियां आएं। लेकिन माही संगम को समझाता है कि यह शादी इतनी आसानी से नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों परिवारों के बीच काफी पुरानी दुश्मनी और मतभेद हैं। माही साफ कहता है कि दोनों परिवार इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होंगे और उनके बीच 36 का आंकड़ा है। ऐसे में आरती और गंगा की शादी करवाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। लेकिन इन सबके बीच कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट कृष्णा और संगम की जिंदगी में आने वाला है। कृष्णा आखिरकार अपने दिल की बात संगम के सामने कह देता है। हालांकि कृष्णा को उम्मीद होती है कि संगम उसकी भावनाओं को समझेगी, लेकिन संगम उसकी बात सुनकर बेहद नाराज हो जाती है। उसे कृष्णा की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वह गुस्से में ऐसा फैसला ले लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। संगम कृष्णा का घर छोड़कर जाने का फैसला करती है और अपना सामान भी निकालने लगती है। संगम के इस फैसले से कृष्णा पूरी तरह टूट जाता है। वह संगम को रोकने के लिए उसके सामने हाथ जोड़ता है, कान पकड़ता है और उससे माफी मांगता है। कृष्णा संगम से वादा करता है कि वह आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेगा। वह संगम को समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन संगम अपने फैसले पर अड़ी रहती है। संगम साफ शब्दों में कृष्णा से कहती है कि उसने कृष्णा और उसके परिवार को हमेशा बहुत सम्मान दिया है और आगे भी उनके सम्मान में कोई कमी नहीं करेगी। वह यह भी मानती है कि कृष्णा और उसके परिवार ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि वह इस झूठी शादी को सच मान ले। संगम की यह बात सुनकर कृष्णा को बहुत बड़ा झटका लगता है। संगम यहां तक कह देती है कि वह इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेगी। कृष्णा के लिए यह पल बेहद दर्दनाक हो जाता है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि उसने संगम से अपने दिल की बात कहकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे इस बात का दुख है कि संगम उसकी भावनाओं को गलत समझ रही है और उससे दूर जाने का फैसला कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कृष्णा संगम को रोक पाएगा? क्या संगम कृष्णा की सच्ची भावनाओं को समझेगी या फिर वह सच में यह घर छोड़कर चली जाएगी? इसी के साथ संगम के भविष्य को लेकर भी एक नया रास्ता खुलने वाला है। कृष्णा ने अपने एक दोस्त से बात करके संगम के लिए उसके ऑफिस में इंटरव्यू की व्यवस्था की है। संगम जल्द ही इस नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाएगी और उम्मीद है कि उसे यह नौकरी मिल भी जाएगी। हालांकि इस पूरे मामले की सबसे खास बात यह होगी कि संगम को इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं होगी कि उसे यह नौकरी कृष्णा की वजह से मिली है। दोनों के रास्ते भले ही इस समय अलग होते हुए दिखाई दे रहे हों, लेकिन कृष्णा लगातार संगम की मदद करने की कोशिश करता रहेगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस संगम और कृष्णा के रिश्ते में आगे क्या बदलाव आता है और क्या यह दूरी दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देगी या फिर यही दूरी उनके रिश्ते को एक नई शुरुआत देगी।